अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कट्टू फिट के सिलसिला मुताला पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 12 में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 12 को ज़ेर बहस लाते हुए बात होगी 1945-46 के इलेक्शन की, काबीना मिशन की। इस लेक्चर से जो सवालात बन सकते हैं उनकी, हाँ वो सवालात MCQs दर्ज हों या मारूजी इंशाइया दर्ज। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगले लेक्चर की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 1945-46 elections. Lord Wavell announced election in August 1945. The ultimate goal of Muslim League was Pakistan for Muslims. The Islamic slogans became popular, so all the struggle for Pakistan was on the basis of Islam. लॉर्ड वेवल जो उस वक्त का वाइसराय था, उसने इलेक्शन की तारीख देते हुए कहा कि अगस्त 1945 में इलेक्शन होंगे। अब मुसलमानों का जो गोल था वो अलहदा ममलिकत थी, और उसके अलावा जो मुसलमानों ने स्लोगन अपनाया कि मुसलमानों का जो नारा था वो ये था कि हमें इस्लाम के नाम पे अलग मुल्क चाहिए, ऐसा मुल्क जहाँ उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल हो, उन्हें इबादत करने में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। सो जो पाकिस्तान हासिल हुआ है ये इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ है। आगे है कांग्रेस पुट स्लोगन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन द शेप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। दे प्रोक्लेम्ड दैट देयर स्टैंड वाज फॉर ऑल इंडियन कम्युनिटीज। इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर हेल्ड ऑन दिसंबर 1945। In this election, Muslim League won 30 seats and Congress won 57 seats. हमने देखा कि जो मुसलमानों का नारा था वो अलग ममलिकत का था, अलग मुल्क का था जिसमें इस्लामी रियासत कायम हो, इस्लामी नज़रिए हयात हो। जबकि इसके मुखालिफ कांग्रेस का जो नारा था वो बरतानिया से आज़ादी तो चाहते थे। उनका नारा ये तो था कि हमें बरतानिया से आज़ादी दी जाए, लेकिन साथ में ये भी था कि इंडिया को तकसीम ना किया जाए। और वो ये क्लेम करते थे, उनका ये दावा था कि जो इंडिया है और कांग्रेस जो है ख़ास तौर पे, वो तमाम कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रही है। तमाम कम्युनिटी के को जो है वो उसको हकूक़ का अहाता किए हुए है, यानी तमाम कम्युनिटी के हकूक़ का अहाता किया हुआ है कांग्रेस ने, और उनका ये दावा था कि इंडिया को तकसीम ना किया जाए। अच्छा जी, दिसंबर 1945 में मरकज़ी कानून साज असम्बली के इलेक्शन हुए और इसमें मुसलमानों ने 30 सीट हासिल की जबकि कांग्रेस ने 57 हासिल। नेक्स्ट है प्रोविंशियल इलेक्शंस फेब 1946। सूबाई इलेक्शन हुए 1946 में। इसमें मुस्लिम लीग की जो कारकर्दगी थी वो ये थी जनाब के पंजाब में उन्होंने 79 सीट्स हासिल की 86 में से, बंगाल में 113, सिंध में 28, NWFP में 17। हम देखें अगर गौर करें तो NWFP में जो मुसलमानों की कारकर्दगी थी वो थोड़ी सी कम है, जबकि बाकियों में आप देख सकते हैं मेजोरिटी हासिल की सीट्स। मुस्लिम लीग ने अपनी मिनिस्ट्री सिंध में बनाई और खुदाई खिदमतगार ने NWFP में बनाई। NWFP में इसी वजह से बनाई क्योंकि मुस्लिम लीग NWFP में मेजोरिटी सीट्स हासिल नहीं कर सकी। उसके बाद कोalition गवर्नमेंट बनी बंगाल में यूनियनिस्ट में, बंगाल और यूनियनिस्ट अलकलीज एंड कांग्रेस इन पंजाब, इन दोनों ने मिलकर पंजाब में बनाई। और जो पंजाब में गवर्नमेंट बनाई वो खिज़र हयात तहवाना ने बनाई। पंजाब में हुकूमत की मैं बात करूँ तो खिज़र हयात तहवाना ने कांग्रेस के कुछ मेंबर मिलाए अपने साथ और कुछ सिख मेंबर मिला के गुंडागर्दी करके पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बना ली। हालांकि हम देखें, अगर रिजल्ट्स देखें तो पंजाब में मुसलमानों ने जो मेजोरिटी हासिल की थी, 86 सीट्स में से 79 सीट्स मुसलमानों ने हासिल की, लेकिन जो पंजाब में गवर्नमेंट बनाई वो खिज़र हयात तहवाना ने बना ली, किससे कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके और उसके बाद जो है सिखों के साथ। अब हम ये देखें कि मेजोरिटी हासिल करने के बाद भी पंजाब में, बंगाल में जो मुस्लिम लीग है अपनी मिनिस्ट्री कायम ना कर सकी, हुकूमत ना बना सकी। और इसी सूरत में फिर जो है तसादम शुरू हो गया। इस तसादम के खात्मे के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रिप्स मिशन, एक मिशन भेजा जो कि कैबिनेट मिशन कहलाता है। कैबिनेट मिशन 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड अ मिशन टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशन। सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. Alexander were the member of this delegation. They proposed or gave different proposal, but Congress President Maulana Azad stressed to establish federal government and Jinnah on two nation theory. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर का मिशन एक वक्त भेजा इंडिया की तरफ, और इन्होंने मुख्तलिफ प्रपोजल दिए। अब इन प्रपोजल का हम आगे जिक्र भी करेंगे कि कौन से प्रपोजल थे। कांग्रेस ने यह कहते हुए इनकार किया कि हमें फेडरल सिस्टम चाहिए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उन दिनों मोहम्मद आज़ाद, जबकि जो जिन्ना थे या मुस्लिम लीग ने इन प्रपोजल का इनकार ये कहते हुए किया कि हमें अलग अलग मुल्क चाहिए, हमें अब इंडिया के साथ नहीं रहना, टू नेशन थ्योरी के बुनियाद बना पर। अच्छा, कैबिनेट मिशन की कुछ रिकमेंडेशंस थी जो मैंने बताई, जिनका मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने बाइकाट किया। द मिशन रिकमेंडेड सम पॉइंट्स: प्रिंसलेस स्टेट, सेंटर टू डील विद फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन। इंडियाज यूनिटी मस्ट मेंटेन, provinces divided into three groups. Muslim majority groups included Punjab and WFP Sindh and Balochistan. Hindu majority groups UP, CP, बिहार, मदारस, बॉम्बे, बंगाल एंड असम, इंटरम गवर्नमेंट। अब कैबिनेट मिशन की कुछ तजावीज़ात जो थी वो ये थी, प्रिंसले स्टेट हो और उसके अलावा जो सेंटर है एक बनाया जाए मुल्क में, और उस सेंटर का जो कंट्रोल होगा वो फॉरेन अफेयर्स पर होगा, डिफेंस के मामला पर होगा, कम्युनिकेशन के मामला पर जो है वो सेंटर कंट्रोल करेगा, और जो सेंटर होगा वो ब्रिटिश के कुछ लोग होंगे उसमें।
और इंडियाज़ यूनिटी, अब इंडिया को तकसीम नहीं किया जाए। जब ये बात है इंडिया को तकसीम ना किया जाए तो मुस्लिम लीग तो वैसे ही इससे फिर इख्तिलाफ़ करना था। उसके अलावा इसकी जो रिकमेंडेशंस में शामिल था वो ये था कि सूबों को 3 ग्रुप में शामिल किया जाए। अब 3 ग्रुप तो ये बना रही थी, मुसलमानों की मेजॉरिटी के हिसाब से, हिंदू की मेजॉरिटी के हिसाब से, और बंगाल और असम का फैसला उन्होंने कहा था बाद में करेंगे। अब ये ग्रुप तो समझ आते थे, लेकिन जो इख्तिलाफ़ मुस्लिम लीग का बनता था वो ये था कि जो तकसीम थी उससे ये आ रही थे, वो तकसीम नहीं करवा रहे थे ये। ठीक है, ये थी कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन पे जो मुस्लिम लीग का रिएक्शन था वो भी मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस का जो रिएक्शन था वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। CA Constituent Assembly was elected by PA Provincial Assembly in July 1946. Muslim League won all seats except 5 and Congress all except 9. Its first session was held on December 1946 and Muslim League boycotted it because Congress wanted constitution of joint India. Muslim League demanded 2 CA. जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और मुस्लिम लीग ने मेजॉरिटी में सीट्स हासिल की, तमाम सीट्स तकरीबन हासिल की सिर्फ 5 के। कांग्रेस ने सारी हासिल की सिवाय 9 के। और इसका पहला सेशन 1946 में हुआ और इसमें मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया। वो इस वजह से किया क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि मुश्तरका कानून साज़ी हो, मुश्तरका कानून हो, क्योंकि मैंने बताया कि कांग्रेस तकसीम के हामी नहीं थे और इसी वजह से फिर मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, अलग-अलग कानून हो, अलग-अलग कानून होगा तभी तो अलग मुल्क बन सकेगा। इस वजह से मुस्लिम लीग ने इस बात को बुनियाद बनाया और इसका इख्तिलाफ़ किया, इसको बाइकआउट किया। और ठीक है, ये था लेक्चर जनाब ख़त्म। और इस लेक्चर से जो MCQs हैं वो है लॉर्ड वेवल अरेंज शिमला कॉन्फ्रेंस इन जुलाई 1945 शिमला। इन शिमला कॉन्फ्रेंस जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना रिप्रेजेंट मुस्लिम लीग एंड अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस। कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से पूछा गया है कि किसने की, तो वो अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। लॉर्ड वेवल अनाउंस्ड इलेक्शन ऑन अगस्त 1945 इन दिसंबर 1945 इलेक्शंस कांग्रेस वॉन 57 सीट्स एंड मुस्लिम लीग 30। ये भी MCQs में पूछा गया। मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इट्स मिनिस्ट्री इन सिंध, MCQs में पूछा गया। जिन पे स्टार बनाए वो MCQs में पूछे गए हैं। सेकंड शिमला कॉन्फ्रेंस ऑन 15 मई 1946। The interim government was formed under Nehru on September 2, 1946 and Muslim League joined on 25 October 1946. मुस्लिम लीग डिमांडेड 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब MCQs में पूछा गया कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसने की, तो वो मुस्लिम लीग ने की थी। फर्स्ट सेशन ऑफ CA हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ये MCQs थे जनाब पूरे लेक्चर से, और जो पूछे गए हैं वो उन पर स्टार बनाए गए। और जो क्वेश्चन है यहाँ से, व्हाट वर द रिकमेंडेशन कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। और जो दूसरा सवाल ये पेपर में आया भी है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मुस्लिम लीग ऑन कैबिनेट मिशन रिकमेंडेशन। कैबिनेट मिशन की जो रिकमेंडेशंस थी उस पे मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था, ये जनाब पूछा गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।